आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल पे, और एकदम धुआंधार तरीके से सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, आंसर देना शुरू करो। ये तुम्हारा अधिकार है, तुमसे कोई नहीं छीनेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बहुत बेसिक्स में हम नहीं घुसेंगे, हमें सीधा सीधा आंसर चाहिए। पेपर पेन उठाइए, तुक्के नहीं चलेंगे भैया, आंसर दो यहाँ पे, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। सबसे पहला सवाल CHSL का मेंस का सवाल है। कहा गया 11 का स्क्वायर और मेरे भाई इसके स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर 11 देखो, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना है तो 144 है, और इसका स्क्वायर कितना है 121 है। दो लोगों के बीच में कितनी संख्या है इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, तो मेरे भाई इनका डिफरेंस निकालते हैं, और इनका डिफरेंस जितना भी आता है उसमें से -1 कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 में से आप 1 घटा दीजिए तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा, 22। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दो लोगों के बीच में कितनी संख्या, जैसे 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है 4, बट कैसे पता चलेगा, 5 - 3 2 आएगा, उस 2 में से भी 1 घटा दो, डिफरेंस में से 1 घटाना है तब जाकर के बात बनेगी, डिफरेंस में से 1 घटाना है तब जाकर के बात बनेगी यहाँ पे। चलो फेज 12 का एक क्वेश्चन है, फटाफट मेरे भाई सारे के सारे लोग आंसर देना शुरू करें। सवाल यहाँ पर क्या है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इतना सेंटीमीटर आयतन वाले, मतलब सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यहाँ पर क्या है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हैविंग वॉल्यूम इतना। अगर यहाँ पर उसकी वॉल्यूम इतनी है तो वॉल्यूम की बात करें तो मेरे भाई स्फीयर की वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो 4/3 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई पाई हो गया, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3, और ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है 388 और 08 के। तो 4/3 पाई r3 की वैल्यू हमारी इतनी है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो रेडियस पूछा गया है। अगर हम 11 से काटे तो 2 बार में, और अगर 11 से काटे 3 बार में 33, 33 के बाद में यहाँ पर 5 बार में 55, फिर मेरे भाई 2 बार में इतना, फिर 8 बार में इतना। अगर आप काटोगे तो सीधा सीधा 8 से दोस्त यहाँ पर काट लो, 8 से काटोगे तो 8 का 4 गुना 32 है, 8 का 4 गुना 32 है, और यहाँ पर इतना है। बेसिकली r का जो क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर, ये 21 के स्क्वायर में 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 का क्यूब बन जाएगा। तो r का क्यूब 21 के क्यूब के बराबर, तो रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा इतना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एक छोटा सा काम आप कर सकते थे, और यहाँ पर वो कर सकते थे कि अगर आपको कम समय में तुक्का लेना है, अगर आपको कम समय में तुक्का लेना है मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता, 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर देना था, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आंसर दे देते। बोलते क्यों सर, क्योंकि इसीलिए क्योंकि सर बाकी 4 ऑप्शंस में ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आप बोलोगे 7 का ही मल्टीपल क्यों चूज करें, कारण बताते हैं। जब मेरे भाई यहाँ पर तुम वॉल्यूम को निकालोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर 4/3 होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मतलब ये पाई 22/7 होगा, और फिर रेडियस का क्यूब होगा, ठीक है। जहाँ तक हम वॉल्यूम को देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर ये नंबर ना डेसिमल में है और ना ही नंबर सर ये फ्रैक्शन में है। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या होगा, अगर ऊपर वाली संख्या एक फ्रैक्शन में मुझे चाहिए, तो यानी नीचे वाली जो संख्या है 3 और 7, सर यहाँ पर ये पूरा 21 को काटेगी, यानी ये 21 जो है पूरी तरीके से रेडियस को काटेगी। यानी इतना कंफर्म कर लीजिए सर यहाँ पर कि रेडियस के अंदर में सर 3 का भी अंश होना चाहिए और 7 का भी अंश होना चाहिए, और 3 और 7 का अंश होने का मतलब सर इसको यहाँ पर कितना होना पड़ेगा, 21 होना पड़ेगा। तो पीछे वाला जो तरीका था वो सर बेसिक एक अप्रोच था, ये वाला तरीका जो होता है ये पूरी दुनिया लगाती है, ऐसे लगा करके हमने बता दिया, लेकिन एग्जामिनेशन मेथड ये बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में जो मेथड आपको अप्लाई करना था वो ऐसे, चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, ठीक है, ये पूरा अपने आप में एक इंटीजर दिया गया है। इंटीजर होने का मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचने का मतलब 3 और 7 का मल्टीपल, दैट इज यहाँ पर 21 जो होगा आंसर होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सोचना शुरू करो। आ जाओ चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर यहाँ से लेकर के हमारे सामने यहाँ तक दिया गया है, और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर किसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी होगी। तो 1/3 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई जो बातें दी गई है, देखो कितना डॉट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर आपको बकायदा मेरे भाई यहाँ पर 4 डॉट आपको लगाने हैं। इसको सॉल्व करने का सुपर डुपर हिट तरीका हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम वाला मेथड हम आपको बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं, और आंसर किसी का रुकना नहीं चाहिए, सारे के सारे आंसर देंगे और लाइक करते रहेंगे सेशन को, ठीक है। तो ये 4 डॉट आपके हैं तो रख दो, +2 -2 +1 -1, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर रखो। +2 मतलब देखो असल में हर जगह पर क्या होगा, हर जगह पर 1 है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगा, और यहाँ पर क्या है प्लस मेरे मतलब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर आप यहाँ देखोगे तो तरीके से, ठीक है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो आप यहाँ पर लिख दो मेरे भाई सर ये प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, और फिर माइनस हो गया। ये काम हमें मेरे भाई यहाँ पर करना पड़ेगा।
ये काम हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। डन है मेरे भाई, यहाँ पर समझ लीजिए बात को लेकर के, ठीक है। तो अब असल में तरीका क्या है मेरे भाई, हर किसी के ऊपर में यहाँ पर 1 है, तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर हर किसी में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में सर यहाँ क्या है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ 2 बस लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 है, और मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ये बाद में हम आपको समझा देंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर बता करके चलिए, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं सारी बातें रिपीट कर देता हूँ, सारी बातें आपके सामने लिख देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहली बात आपको क्या लिखना है, 1 और 3 है, तो आपको 1 और 3 लिख देना है। फिर 1 2 3 4 डॉट है, 1 2 3 4 डॉट आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई लिख दीजिए सर 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। फिर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो यहाँ लिख दीजिए सर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके पीछे वाले संख्या को क्या करना है, प्लस। तो 2 × 3 6, 6 जमाई कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को करना है माइनस, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर पीछे वाले को क्या करेगा, माइनस। 2 सते 14, और 14 में से 3 गया मेरे भाई, 14 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा मेरे भाई। 14 में से 3 गया तो कितना, 11। ये इससे मल्टीप्लाई होकर पीछे वाले को क्या करेगा, प्लस, तो 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को करेगा माइनस, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 - 11, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करो 18, 18 में से 11 गया तो हो जाएगा मेरे भाई 7। अब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो मेरे भाई आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर इसकी वैल्यू को लेकर के कि सर इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब एक ही संख्या के नीचे पूरा पूरा गांव हो तो ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है, लेकिन जब साइड में कुछ मेरे भाई यहाँ पर दिया गया हो तो बहुत तरीके से बताते हैं। सबसे अंतिम वाले पद को सबसे ऊपर में रखेंगे और इसके पिछले वाले पद को नीचे में रखेंगे, और 7/18 हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 7/18 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो देखो असल में क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लैडर वाले क्वेश्चन, और अगर किसी को भी डिटेल में पढ़ना है तो तुम यूट्यूब पर टाइप कर सकते हो लैडर वाले सवाल बाई आदित्य रंजन सर या लैडर क्वेश्चंस बाई आदित्य रंजन सर। बहुत तरीके से 1 घंटे की वीडियो तुम्हारे सामने आएगी, उसके अंदर में पूरा विस्तार से फ्रॉम जीरो मैंने स्टार्ट किया है और तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो तुम उसको पूरा पूरा पढ़ पाओगे और तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझ पाओगे। आ जाओ चलो देखते हैं 5 नंबर ये सवाल जो है ये कितने लोग बना पाते हैं। आ जाओ चलो। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग इन 5 days. Together they both start the painting, but after 2 days Rocky falls sick and leave the work. If Raja complete the remaining painting in 4 days, find the number of work which Rocky alone can do the work. जब जब इंसान रॉकी का नाम सुनता है तब तब KGF मूवी की याद आती है, और याद आती है तो सोचता है एक बार रॉकी भाई वाली मूवी ज़रूर देखें, बट अफसोस कम वक्त ये वक्त है जो मेरे भाई अलाउ ही नहीं करता। कोई बात नहीं, हम नाम से काम चला लेते हैं और सवाल देखते हैं। तो राजा और रॉकी मिलकर के पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर राजा के लिए मेरे भाई RA लिख दिया और रॉकी के लिए हमने RO लिख दिया, और मिल करके किसी भी काम को ये 5 दिनों में कर सकते हैं। टुगेदर दे बोथ स्टार्ट द पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल सिक। मेरे भाई 2 दिनों तक इन भाइयों ने मिलकर के साथ में काम किया है। राजा और रॉकी ने मिलकर के साथ में कितने दिनों तक काम किया है, 2 दिनों तक काम किया है। फिर उसके बाद में ये रॉकी भाई हमारा बीमार पड़ जाता है, और राजा जो कंप्लीट करता है वो 4 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। राजा जो काम को कंप्लीट करता है वो कितने दिनों में करता है, तो 4 दिनों में करता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। कितने दिनों में अगर रॉकी अकेला काम करना चाहे तो मेरे भाई यहाँ पर कर पाएगा। रॉकी अगर अकेला काम करना चाहे तो वो कर पाएगा कितने दिनों में, जल्दी से बता दो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दो कि कितने दिनों में अगर रॉकी अगर अकेला काम करना चाहे तो कर पाएगा। हमने कहा यार इतना सरल सवाल, तुम मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर सही तरीके से देखो 5 टाइम ऑफ राजा है और यहाँ 2 टाइम ऑफ राजा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना टाइम ऑफ, 4 टाइम ऑफ राजा है। तो खाली राजा को इकट्ठा करो, राजा कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर 4 राजा और 2 राजा, कितने राजा, 6 राजा, और यहाँ कितने राजा, 5 राजा। तो 4 और 2 6 राजा में से 5 राजा को घटा दो तो यहाँ पर 1 राजा मेरे भाई मौजूद मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 रॉकी में से 2 रॉकी को घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 3 रॉकी मिलेगा। अल्टीमेटली जब हम इसको देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये हमारा रॉकी है और यहाँ नीचे क्या है, तो राजा है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1/3 की है। ये वैल्यू हमारी कितनी की है, तो 1/3 की है। इससे क्या पता चला, इनकी क्षमता के बारे में। और जब इनकी क्षमता के बारे में पता चल गया तो उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी कैन अलोन डू द वर्क। तो पहली बात यहाँ पर रॉकी को अगर काम करना है, ठीक है, और रॉकी का मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, तो रॉकी का मेरे भाई टाइम चाहिए। तो टाइम बराबर में क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो तुम ये देखो काम हमारा कितना है, तो काम ऐसा है कि दोनों मिल करके करे तो 4 दिन, दोनों मिल करके करे तो 4 यूनिट इंटू कितना दिन, 5 दिन। तो ये काम है, और इस काम को कौन करना चाहता है, रॉकी करना चाहता है। रॉकी की खुद की क्षमता
क्षमता कितनी है इतनी, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 20/1 20/1 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, क्या कहा गया जरा पढ़ो। सीएचएसएल के मेंस का क्वेश्चन है, कहा गया एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 52 kg, वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज वेट राइजेस बाई 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। इतना आसान सवाल औसत का कि सर देखिए सर 40 बच्चों का जो हमारा औसत है ना सर, यहाँ पर वो 52 किलो है। 40 बच्चों का हमारे सामने औसत कितना है, तो 52 किलो है। गलती से अगर हम टीचर के भी एज को अगर हम ले करके आ जाते हैं तो सब का औसत हमारा कितने से बढ़ जाता है, 500 ग्राम से बढ़ जाता है। तो बताओ यहाँ पर टीचर का वजन कितना होगा। यानी सिंपल देखो, मैं कहता हूँ भूल जाओ कोई फॉर्मूले को, भूल जाओ कोई मेथड को। इस कमरे में 40 बच्चे मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी के पास में 52 रुपए हैं। एक टीचर जैसे क्लास में आती है ना तो सबके जेब में 50 पैसे बढ़ जाते हैं। 500 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करोगे आधा किलो आएगा, तो ऐसे मान करके चलो आधा आधा किलो हर किसी पर बढ़ गया। यानी जो टीचर मेरे भाई आएगी ना, जो टीचर आएगी तो जब इस कमरे में यहाँ पर वो पहुंचेगी तो उसके लिए मेरे भाई देखो, इस कमरे में जब वो पहुंचेगी तो उसको 52 किलो तो खुद के लिए लाना होगा, इतना मान करके चलो, ठीक है। और आधा किलो लाना होगा मेरे भाई सब के लिए। सब के लिए का मतलब कितने लोगों के लिए, तो 40 स्टूडेंट और एक अपने आप के लिए, मतलब यहाँ पर 41 लोगों के लिए उसको आधा किलो लाना पड़ेगा। यानी 52 किलो जो है खुद के लिए लाना पड़ेगा और 41 का आधा किलो, 41 का आधा किलो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20.5, यानी इतना मेरे भाई और लाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 72.5 उनको लाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। डी फॉर देवसेना हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तुम लोगों का आंसर देने का स्पीड जो है वो बड़ा धीरे हो गया है, थोड़ा फास्ट आंसर दो मेरे भाई यहाँ पर जल्दी, ठीक है, जल्दी से आंसर दो, थोड़ा फास्ट दो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, हाफ लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 15% अल्कोहल, टू चेंज द अल्कोहल कंसंट्रेशन टू 15%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू बी मिक्स्ड। कभी मेरे भाई इस तरह के जो सवाल आते हैं समझ लो मेरे भाई मिक्सचर एलिगेशन के सवाल है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, तो पहले जो अल्कोहल थी उसकी मात्रा देखो, पहले एक जार था उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 15% थी। अब इसमें तुम पूरा अल्कोहल कितना मिलाओगे कि अब इसकी जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, तो 50%। अगर मेरे भाई हम अगर दूसरा वाला जो जार है अगर वो अल्कोहल वाला जार है, यानी उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, पूरी 100% होगी। ऐसा होता कि यहाँ पर 15% वाले जार को 60% वाले के साथ मिलाते हैं तो 50% आता है, तो हम यहाँ 60 लिखते, 70 लिखते, जो भी होता उतना लिखते। बट इन्होंने कहा कि इतने परसेंट अल्कोहल में प्योर अल्कोहल मिलाते हैं तो इतना परसेंट बन जाता है। तो बस एलिगेशन लगाना है मेरे भाई, 100 में से 50 गया तो यहाँ पर ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 50 में से 15 गया तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और ये तुम्हारा जो अनुपात होगा ये किसका होगा, क्वांटिटी का। 5 से काटेंगे 10 बार में और 5 से काटेंगे 7 बार में, 10 और 7 के अनुपात में तुम्हें क्या मिलेगी, तो क्वांटिटी मिलेगी। 10 और 7 के अनुपात में क्या मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी। अब हम ये देख लेते हैं किसकी मात्रा दी थी और किसकी मात्रा मेरे भाई यहाँ पर पूछी है, ठीक है। तो हाफ लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 15% अल्कोहल, यानी इसकी मात्रा दी थी आधी लीटर। आधी लीटर का मतलब कितना, 500 ml। इसकी मात्रा मेरे भाई 500 ml दी है, और अगर इसकी मात्रा अगर 500 ml दी है यानी इसका कितना गुना, 50 गुना। अगर इसका 50 गुना ये आंसर है तो मेरे भाई यहाँ पर 7 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 7 का 50 गुना 350 ml हो जाएगा, और 350 ml हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 350 ml ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे कि अगर इसका 50 गुना दिया है तो इसका भी 50 गुना 350 ml क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, रेशियो का बहुत ही फेमस क्वेश्चन स्टोन वाला, जहां पर एक पत्थर होता है, एक डायमंड होता है, वो कई सारे टुकड़ों में टूटता है और जो उसकी कीमत होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके वजन के स्क्वायर के। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है जिसने 22, 23, 24 में हर साल पूछा गया। कठिन नहीं है बट पूछा ज़्यादा गया, रिपीटिशन ज़्यादा है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में 3 तरह के सवाल रखे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव, थोड़े रिपीटेटिव और थोड़े रेलिवेंट, यहाँ पे हर तरीके से, ताकि तुम्हारा फायदा हो। और पेपर जो है लगभग इसी पैटर्न पर तुम्हारा प्री में आएगा। जब पेपर दे करके निकलोगे बोलोगे गुरुजी वही आया था जो आपने पढ़ाया, लगभग पैटर्न हमारा सेम था। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर हम बात करें किसी पत्थर की जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू है वो यहाँ पर वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर मानो 2 ग्राम वजन है तो 2 का स्क्वायर 4 रुपये उसकी कीमत होगी, 3 ग्राम वजन है तो 3 का स्क्वायर 9 रुपये उसकी कीमत होगी। इस तरीके से कीमत हमेशा वजन का स्क्वायर है।
कहा गया एक स्टोन 1,20,000 का है जो कि 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो टुकड़े हमारे 2 और 3 के अनुपात हैं, तो टोटल प्राइस ऑफ द 2 स्मॉल स्टोन कितना होगा, वो 2 छोटे छोटे टुकड़ों का मेरे भाई कीमत कितना होगा। तो असल में क्या होता है, पहले यहाँ पर ये पत्थर अपने आप में एक बड़ा होता है, 2 और 3 यानी 5 ग्राम का पत्थर होता है। अब ये पत्थर क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर ये टूट जाता है, ये 2 अलग अलग मेरे भाई टुकड़ों में टूट जाता है, एक 2 ग्राम का और एक 3 ग्राम का। तो ये क्या था, इनका वजन था। लेकिन जब कीमत की बात करेंगे तो पहले इसकी कीमत 5 का स्क्वायर 25 मिलता था मेरे भाई, और अब इसकी कीमत 2 का स्क्वायर 4 है। अब इसकी कीमत कितनी है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया था मेरे भाई यहाँ 1,20,000 रुपये, ये पहले का मूल्य था। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो 1,20,000 है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसका मूल्य था, तो पहले जो उसका वजन था या पहले जो उसकी कीमत थी इसका मूल्य था। और अब कहा गया कि अगर इन 2 छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके अब इनकी कीमत देखें, यानी 4 जमा 9 मेरे भाई यहाँ पर 13 की वैल्यू। हालांकि आंसर से सीधा 13 इंटू एनी संख्या 13 के मल्टीपल के आधार पर तुम उत्तर दे सकते हो बढ़िया तरीके से, बट सॉल्व ही कर लो जब इतने पास में आए हो। तो 25 से अगर काटोगे तो 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई 8 बार में हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 का। अगर हम देखें 13 8 मेरे भाई 104 का 4 10 7 में 52 10 62, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनका कहीं ना कहीं वजन था, वजन का स्क्वायर कर देंगे तो कीमत हो जाएगा। जो कीमत दी गई थी मेरे भाई यहाँ पर ये पुरानी कीमत थी और अब यहाँ पर नई कीमत यानी 13 का मान हमें बताना है। कई बार इसमें लॉस परसेंट भी कैलकुलेट करने की बात करता है, तो 25 रुपये की चीज़ 13 रुपये की बन जाती है। 12 का लॉस 25 के ऊपर में, तो 12/25 इंटू 100 करते हैं तो लॉस का परसेंट जो होता है वो निकल करके आता है। ठीक है, आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य इतने वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था, यानी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। फिर कहा गया 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, प्रत्येक वस्तु की बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। दिखने में मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं, आसानी से बना सकते हैं कि सर यहाँ पर 85 वस्तुओं का मार्केट प्राइस, आप ऊपर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मार्केट प्राइस ऑफ 85 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 153 आइटम, इतने वस्तुओं के सीपी के बराबर था। 17 से काटोगे 5 बार में, 17 से काटोगे 9 बार में, तो साफ तौर पर तुम्हारे एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो मेरे भाई 9/5 निकल करके चला आएगा। वो कितना आ जाएगा, 9/5 निकल करके चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। सेलिंग प्राइस ऑफ 104 वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 65। अगर हम अगले वाले में देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे 104 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बराबर है 65 वस्तुओं के मेरे भाई यहाँ पर किसके, 65 वस्तुओं के मार्केट प्राइस के। 65 वस्तुओं के किसके, मार्केट के। 13 से काटेंगे 8 बार में, 13 से काटेंगे 5 बार में, तो मेरे भाई एसपी अपॉन में एमपी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे भाई यहाँ पर 5/8 के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी, 5/8 के बराबर होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ देखो, एमपी हमारा 9 है और यहाँ एमपी हमारा 8 है। क्या दोनों जगह का एमपी हमारा सेम है, तो बोलोगे नहीं। एक ही वस्तु 2 अलग अलग एमपी कैसे हो सकते हैं, 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम होता है तो इनको सेम होना जरूरी है। अगर हम इनको सेम करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 9 है और 8 है, तो 9 को मेरे भाई 8 से गुना कर दो यहाँ पर बहुत तरीके से, और 8 है तो इसको 9 से गुना कर दो ताकि मेरे भाई यहाँ पर बराबर हो जाए। अब क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट या लॉस जितना भी है उसको कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो तुमने खरीदा कितने का था, 40 का, और तुमने बेचा कितने का मेरे भाई यहाँ पर 45 का, तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, 5 का हुआ। कितने के ऊपर में, 40 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा यहाँ पर 100%। अगर हम देखें 1 बार में और 8 बार में, 1/8 कितना होता है, 12.5%। 12.5% का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज ये चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 12 नंबर सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सुरेश जो होता है स्टडी करता है पैटर्न ऑफ डेली सेल ऑफ ए शॉप। ही फाइंड दैट ऑन मंडे द सेल वाज डिक्रीज बाय 10% इन कंपैरिजन टू द सेल ऑन संडे। ट्यूसडे द सेल वाज इंक्रीज बाय 10% इन कंपैरिजन टू सेल ऑन मंडे। अगर ट्यूसडे का सेल इतना था तो मेरे भाई हाउ मच वाज द सेल ऑन संडे। असल में इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सीरीज मेथड से हम इसे बना सकते हैं, या सक्सेसिव से बना सकते हैं, या हम इसे रेशियो से बना सकते हैं। ऐसे कई सारे आपने सवाल देखे हैं यहाँ पर जो पेपर में आपके आएंगे भी, देख लेना। आज ही के दिन ये बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये गाँव की जनसंख्या फलानी थी, 2 सालों के बाद में उसकी जनसंख्या कितनी होगी यदि पहले साल 10% से बढ़ा और दूसरे साल 10% से कम हुआ। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप पढ़ लीजिए, तो सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। उससे पता चलता है कि सोमवार की बिक्री
बिक्री की रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुई है, सोमवार को 10% क्या हुआ है, कम हुआ है, ये बात याद रखो। मंगलवार की बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। यदि मंगलवार की बिक्री इतनी थी तो रविवार की बिक्री क्या होगी, ये रविवार की बिक्री थी, उसके बाद में क्या होता है, अगले दिन बिक्री जो होती है वो कम हो जाती है, 100 में 10 की कमी यानी 90 हो जाती है, फिर उसके अगले दिन बिक्री 10% से बढ़ जाती है, 100 में 10 की बढ़ाते यानी 110 हो जाती है, तो पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है और अंत में ये 1485 हो जाती है। आप इसको सॉल्व करिए दोस्तों, 0 और 0 से दोनों खत्म हो गया, 9 से अगर काटेंगे तो 9 का 1 गुना 9 हो गया, मेरे भाई यहाँ पर कितना 58 बार में, तो यहाँ पर 9 का 6 गुना 54 मेरे भाई, और 9 बचे यहाँ पर 45। 11 से अगर आप काटोगे तो 15 बार में, और बड़ी आसानी से मेरे भाई x का मान 15 इंटू 100 1500 आप यहाँ पर बता पाओगे, बड़ी आसानी से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना कह पाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हमारा सटीक होगा। आ जाओ चलो, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा का, लेकिन इसको एकदम हवा में आप लोग उड़ा सकते हैं अगर आपके पास में तरीका हो। x नाम की चीज़ ऐसी है जो 2 का सम है, y नाम की चीज़ ऐसी है जो 2 का डिफरेंस है, पूरे का मान पता किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एक ही वैल्यू मान ले तो हमारे लिए काम आसान है। आप एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर आप एक ही वैल्यू को 1 मान लो, एक ही वैल्यू को 1 मानोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और y का मान 1 - 1 यानी y का मान हो जाएगा 0। अगर y का मान 0 हो जाएगा तो ये भी खत्म, ये पूरा भी खत्म। x के पावर 4 का रूट करने पर मेरे भाई x का स्क्वायर आ जाएगा, और x का स्क्वायर आ जाएगा तो x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जो मेरे भाई 4 आंसर दे रहा है, 16 इंटू 1 16 है, 8/1 8 है, ये 8 है और ये 4 है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना, बात खत्म। इतना लोड ही क्यों लेना है मेरे भाई यहाँ पर, आप बताओ क्यों इतना लोड लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर a का मान 1 मानने से इसका 2 आ गया, उसका 0 आ गया, y जहाँ था खत्म करो, रूट लगाओ, 4 आएगा, 4 आएगा, डी फॉर देव से ना आंसर है, ठीक। आ जाइए, और बाकी वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। यहाँ पर ये बीच बीच में आप लोग जो भूल जाते हैं ये मत भूला करिए, ठीक है। आ जाओ दोस्त, अब इस वाले सवाल को अगर हम देखें तो क्या हम इसे बना सकते हैं, तो बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हम बना सकते हैं, हमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, कहीं पर कोई भी आपत्ति नहीं है। इसमें एक वेरिएबल को हम 0 मान लेते हैं और उसका नामो निशान हम मिटा देते हैं, ठीक है। किसको 0 माने, तो मेरा मन है b को 0 मानने का। पहली बात तो तुम b को ही उड़ा दो, यहाँ से b की कहीं ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में b का अस्तित्व जहाँ जहाँ से है वहाँ वहाँ से b को उड़ा दिया जाए, b को उड़ा दिया जाए, b की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है। अब हमारा सवाल सिर्फ इतने में सिमट करके रह गया, ठीक है। अब ये सवाल सिर्फ इतने में सिमट करके रह गया, तो अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है। तुम यहाँ पर a को मेरे भाई 1 मानोगे, अगर a को तुम 1 मानोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 में तुम कितना जोड़ोगे कि 0 आएगा, तो 2 में तुम्हें -2 जोड़ना पड़ेगा तब जा करके 0, यानी a का 1 होगा तो c का मान कितना होगा, -2, तभी तो यहाँ पर 1 × 2 2 होगा, तो इससे -2 करना पड़ेगा। अब उसके बाद में आगे देखे और आगे पढ़े, यहाँ पर तो क्या कहा गया है। अब सवाल में हल करो, a का मान 1 है तो 1 × 4 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। उसके बाद में c का मान -2 है, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई c का मान 2 है, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 बचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। भाई साहब 20 को 20 से भाग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। अलजेब्रा का सारा सवाल मेरे भाई वैल्यू पुटिंग के तरीके से बनता है, जैसा वो दिखता है वैसा होता नहीं है, इस तरीके से आपको उड़ाना होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा सवाल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर, अब ये सवाल देखो, दिखने में इतना भयंकर है बट है कुछ भी नहीं। 1/sin को आप यहाँ पर क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये हमारा cosec थीटा हो गया। 1/tan को आप क्या समझते हैं, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई cot थीटा। ये cosec प्लस cot है और ये cosec माइनस cot है, a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो बड़े आसानी से ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जरा। 18 नंबर क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा गया है, आर जो है ऑफिस को पहुंचता है 30 मिनट में, वापस आता है 20 मिनट में। अगर डिस्टेंस उसके घर और ऑफिस के बीच में 12.5 किलोमीटर का है तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज एवरेज स्पीड फ्रॉम द होम टू ऑफिस एंड देन फ्रॉम बैक टू होम, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यानी एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, जाने में जो उसको वक्त लगता है वो कितना लगता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 मिनट। आने में जो उसको वक्त लगता है वो हमारा कितना लगता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 मिनट, ठीक है। एक तरफ की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, 12.5, एवरेज कितना होगा। पूरी दुनिया को पता है कि एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
और अपॉन में मेरे भाई टोटल यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करें तो 12.5 जाने में 12.5 आने में, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम की बात करें 30 मिनट जाने के 20 मिनट आने के, यानी 50 मिनट हो जाएगा। चूंकि मिनट में है तो 60 से भाग करेंगे, जिसका 60 ऊपर हमारा चला जाएगा, तो 25 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 30 बार में, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू 30 होगी। 30 का मतलब डी फॉर देवसेना होगा। 30 का मतलब डी फॉर देवसेना होगा। बड़े आसानी से आप इसे बता सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आइए 20 नंबर सवाल। 25 क्वेश्चन में 20 पेपर हैं, 5 और बाकी हैं। एक कितने रुपए का लोन है जिसको 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, अगर आपका जो है इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट इतना। साल भर का रेट 8% है, तो हाफ ईयर का रेट कितना होगा, आधा होगा, यानी 4% होगा। 4% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/25। यानी तुमने पैसे दिए थे 25, तो तुम्हें मिला कितना मेरे भाई यहाँ पर 26। अगली बार वो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। क्वेश्चन में तुमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा है, तो हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 26 का मल्टीपल यानी 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल होगा तो 13 से कटना चाहिए। क्या ये 13 से तुम्हारा कट रहा है, तो नहीं मेरे भाई। 13 का 1 गुना 13, और 44 से मेरे भाई 13 39 मेरे भाई ये कट रहा है, तो नहीं। 13 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, तो जी हाँ। 13 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, तो नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्यों सॉल्व करने जाए भाई, क्यों इतना ज़्यादा मजदूरी हम करें मेरे भाई। मेरा इंस्टॉलमेंट 26 का मतलब 13 का मल्टीपल, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है। बस बात खत्म। या सीधा सीधा 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों ऑड नंबर हैं, तो ये दोनों कभी भी हो नहीं सकते हैं। यानी ए और बी में देखो 13 का मल्टीपल जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। तो कहा गया एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 विद सेंट्रल एंगल इतना। मेरे भाई लगभग ये बात सबको पता होगी कि यहाँ पर जो है, जैसे मानो यहाँ पर एक कितना सेक्टर मेरे पास में दिया गया है, पिज्जा का टुकड़ा है, बीच में कोण हमारा कितने का है, 60 डिग्री का है, त्रिज्या हमारी कितने की है, किसकी है, और क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो जहां तक मेरे भाई हमें यहाँ पर सारे के सारे आप सबको पढ़ा रखा है कि नॉर्मल जो सर्कल का एरिया होता है वो इतना होता है, कितने डिग्री के लिए, तो 360 के लिए, और हमें निकालना कितने का है, तो मेरे भाई 60 के लिए। अब समझो, थोड़ी सी चीजों को थोड़ा फास्ट करना सीखो। रेडियस मेरे भाई 7, देखो यहाँ पर एक नियम पढ़ा रखा है 7 44 154, ठीक है, कि अगर तुम्हारा ये रेडियस होगा तो तुम्हारा यहाँ पर ये एरिया होगा, और ये तुम्हारा सर्कमफेरेंस होगा। तो रेडियस अपने आप का 3 गुना होगा, तो एरिया अपने आप का 9 गुना होगा, यानी एरिया 154 का 9 गुना होगा। तो एरिया 154 का मेरे भाई कितना गुना होगा, तो 9 गुना होगा। ठीक है, 60 से इसको कितनी बार में काटोगे, 6 बार में, तो ये रख लो आप यहाँ पे। 3 से अगर आप देखो मेरे भाई काटोगे, 6 से आप काट लो मेरे भाई, 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। और मेरे भाई 6 से मत काटो, एक काम करो आप 3 से काटो मेरे भाई 2 बार में, और 3 से काटो आप यहाँ 3 बार में, 2 से काटोगे 77 बार में। 77 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 231 हो जाएगा। बड़े आराम से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। नंबर 23 नंबर सवाल देखो। एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर का, एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम पे। स्पीड एक की 9 है, दूसरे की 13.5 है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं वहाँ पर, ठीक है, इफ़ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन देन व्हेन दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। जब भी मेरे भाई लोग यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड हो जाता है माइनस, और अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट में चलते हैं, तो स्पीड हो जाता है प्लस। तो अगर हमसे ये पूछा गया कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो बड़ी आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर निकाल सकते हो। टाइम बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ 13.5 में से 9 घटा दो, स्पीड हमारा कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 4.5 का है। ठीक है, और ये चूंकि मेरे भाई यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे। बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। आप इसका दशमलव हटा दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 45 से कितनी बार में काटोगे मेरे भाई, 4 बार में, और 5 से कितनी बार में काटोगे, 15 बार में। 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बड़े आसान तरीके से आप इसको भी मेरे भाई यहाँ पर बना सकते थे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 इन 3 साल एट अ रेट ऑफ इतना इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट, ठीक है, गिव्स द सेम सिंपल इंटरेस्ट एज 9600 एट अ रेट ऑफ x% पर एनम इन यहाँ पर 4 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दो अलग अलग पैसे हैं और दोनों का मेरे भाई जो ब्याज है वो हमारा बराबर है। यानी इतने रुपए पर 3 साल 16% की दर से, और इतने रुपए पर x% की दर से 4 साल का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो ब्याज हमारा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाता है प्रिंसिपल, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर टाइम, ये हो जाता है रेट। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ
x हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है। अगर हम 12 से काटेंगे, 1200 से 6 बार में, 1200 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में। अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो मेरे भाई यहाँ पर समझ पाओगे, 8 और 4 32 है मेरे भाई यहाँ पर, 32 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 यहाँ से ले लो और 2 यहाँ से ले लो, यानी 3 बच जाएगा। बेसिकली x बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है। सीजीएल में तो सिलेक्शन हो ही रहा था, यूपीएससी में भी अपने भाई लोग सेलेक्ट होने लगे, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, फॉर ट्रायंगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रायंगल के लिए कौन सा कथन सही है? तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल 180 होता है, हाँ जी भाई ये कथन सही है। ऑल इंटीरियर एंगल कांट बी इक्वल, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। जितने भी आंतरिक कोण होंगे सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर बराबर होंगे। कैन हैव एट मोस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल, कहने का मतलब यहाँ पर अधिकतम एक ही कोण जो है वो 90 से ज़्यादा हो सकता है, ये बात भी सत्य है। अगर तुम एक कोण को 90 से ज़्यादा करोगे तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक 90 से छोटे होंगे, यानी ये सत्य है। सम ऑफ द टू साइड में और मे नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। समझ में आना मेरी बात को। सम ऑफ द टू साइड मेरे भाई यहाँ पर मे बी इक्वल टू थर्ड साइड, जैसे इस दिन ये हो गया तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। जब भी मेरे भाई यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये तीसरी वाली भुजा अगर इन दोनों के मेरे भाई योग के बराबर होगी तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। यानी 1 नंबर और 3 नंबर मेरे भाई बात सत्य है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आज हमारा ये पूरा का पूरा 25 सेट रहा। और यहाँ पर मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से आपको ये पूरा जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगा, तो मैथ्स बाय आदित्य रंजन और यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल पर मिलेगा। बाकी कैसी लगी आज की वीडियो वो मुझे ज़रूर बताना। अगले मॉक टेस्ट की तुम्हारी डिमांड क्या है वो भी बताना, कितना लेवल उसका चाहिए, क्या थोड़ा ऊपर चाहिए क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस चाहिए, किस तरह के चाहिए मुझे वो भी बताना। बस तुम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कहीं पर भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। हर दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। 2024 में पढ़ाने पर काम किया, 24 में पढ़ाने के साथ साथ गाइडेंस, मोटिवेशन और पब्लिकेशन तीनों को साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि तुम्हारा फ़ायदा हम करा पाएँ। पढ़ना है क्लास से, किताबें पढ़नी है पब्लिकेशन से, और गाइडेंस है और बाकी चीज़ें हैं तो वो पॉडकास्ट के लिए हम तुम्हारे लिए कर ही रहे हैं, ठीक है। बस बेहतर तरीके से तुम पढ़ो और बेहतर तरीके से तुम आगे बढ़ो। हे पार्थ, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।